देखो नई क्लास चलेगी जियोग्राफी। जियोग्राफी में तुम्हें चार चीज़ पढ़ाई जाएंगी। कौन सी? एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी। इसके साथ साथ क्या पढ़ा देंगे? एस्ट्रोलॉजी। 2-3 दिन का कोर्स है एस्ट्रोलॉजी का। एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाएगी यानी कि अंतरिक्ष के बारे में बताया जाएगा। दूसरी क्लास हो जाएगी जियोलॉजी की, तीसरी हो जाएगी टोपोग्राफी की और चौथी हो जाएगी जियोग्राफी की। जो असलियत में जियोग्राफी शुरू होगी वो आज से 10-15 दिन बाद शुरू हो जाएगी। तो हमारी जो सबसे शुरू की क्लास है कहाँ की चलेगी? एस्ट्रोनॉमी। अब तुम्हें एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानना पड़ेगा। देखो एस्ट्रोनॉमी अंतरिक्ष के बारे में, कहाँ के बारे में जानना पड़ेगा? एस्ट्रोनॉमी। किसके बारे में? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का देखो पहले, एस्ट्रोनॉमी में सबसे पहले जो पढ़ाया जाएगा तुम्हें बताया जाएगा स्टार के बारे में। किसके बारे में? स्टार। स्टार देख लो, स्टार की क्या खासियत होती है? स्टार की जो खासियत होती है, इनके पास खुद की तो हीट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? खुद की हीट और खुद की ही लाइट। इनके पास खुद की हीट होनी चाहिए और खुद की लाइट होनी चाहिए, तो वो स्टार कहलाएगा। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है हमारा सूरज। क्या है इसका सबसे बड़ा उदाहरण? हमारा सूरज। हमारा सूरज क्या है? एक स्टार हो। क्या है? एक स्टार हो। हमारा सूरज क्या है? एक स्टार हो। इसके पास खुद की लाइट हो और खुद का ही क्या है? हीट हो। समझ गया? अब स्टार बनते कैसे हो? स्टार बनते कैसे हो? सबसे पहले जो होता है एक गैस रहती है। क्या रहती है? मान ली बात है, इसको कहते हैं विरल गैस। क्या कहते हैं हम? विरल गैस। क्या कहते हैं हम? विरल गैस। बोलते रहो, इसमें कोई बहुत दिक्कत ना। क्या कहेंगे? विरल गैस। क्या हो गई? विरल गैस। विरल गैस का जो वो रहा हो क्षेत्र वो बहुत बड़ा रहता है। गैस का तुम पता फैलाव जाता रहेगा तो क्या होगी? फैलेगी ज़्यादा, फैलेगी ज़्यादा। लेकिन कुछ ऐसा हो जाए जब इसको ग्रेविटी फोर्स लगता है। क्या लगता है? एक तरीके से ग्रेविटी फोर्स। तो ये पास पास आने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? ये पास पास आने लगते हैं। जैसा तुमने देखा होगा कभी आंधी चलती होगी, तूफान आए होंगे, तो जब आंधी और तूफान चलेंगे तो बवंडर सा खड़ा हो जाए। क्या हो जाए? बवंडर सा खड़ा। तो आंधी तूफान में जो वे धूल उल के जो कणों पे क्या हो जाए? नजदीक नजदीक में आने शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नजदीक में क्या होने? आने शुरू हो जाएंगे। तो जब इस विरल गैस जब अगली तरफों को चलती है, देखिए जो ग्रेविटी के कारण इसके जो गैस धुआं धुआं आने लगती है, तो तभी वो इस अवस्था में आ जाती है। इससे छोटी सी अवस्था बनेगी वो। थोड़ी क्या बनेगी? छोटी। ये होती है तुम्हारी निहारिका। क्या होती? निहारिका। क्या बनी ये? निहारिका। विरल गैस के बाद क्या बना? निहारिका। यानी कि जब हमारे गैस के जो कण वे आपस में ग्रेविटी फोर्स के कारण सिकुड़े, थोड़े छोटे हुए, उसके बाद क्या बनी? निहारिका। इसे क्या बोलते हैं? नेबुला। क्या बोल देंगे सर? नेबुला। क्या बोल देंगे? नेबुला। अब क्या हुआ? अब निहारिका में जब कोई चीज जिस पर दबाव या प्रेशर डाला जाता है वो क्या होती? गर्म होने लगती। क्या होने लगती? गर्म। तो इसमें धीरे धीरे गर्मी हीट होनी चालू हो गई। जब हीट होनी चालू हो गई तो इसी के बाद हमारा क्या बना? है स्टार। क्या बना? स्टार। क्या बन गया? स्टार। स्टार पहले क्या है कि तो विरल गैस में थी। क्या होती? विरल गैस में। क्या होती? विरल। विरल गैस के क्या बात बनी? निहारिका। या निहारिका यानी कि नेबुला। क्या बना? नेबुला। नेबुला के बाद और सा बनवाया मामला। क्या होया? और यानी घनत्व बढ़ा। क्या होया? घनत्व ये पास पास आए तो इसकी वो हो गई है प्लाज्मा अवस्था। कौन सी अवस्था हो गई है? प्लाज्मा। हमारा सूरज कौन सी अवस्था में? प्लाज्मा। कौन सी अवस्था में हमारा सूरज? प्लाज्मा। सूरज प्लाज्मा। प्लाज्मा मान लो जैसे कि तुम दूध के ऊपर जो मलाई रहती है, क्या रहती है वो? मलाई प्लाज्मा अवस्था में रहती है। क्या रहती है वो? मलाई प्लाज्मा अवस्था में रहेगी। उसे क्या काम करेंगे? तुम इधर को सरकाएंगे तो पूरा का पूरा हिस्सा सरकेगा, इधर को सरकाएंगे तो पूरा इधर को जाएगा। उठाने को वो लकड़ी को उठाएंगे तो उठने का नहीं, और उसे पानी वाली तरीके उसमें कोई ईंधन को फेंकेंगे तो वो उस तरीके से नहीं होना। कि जो मलाई हो दूध पानी वाली प्लाज्मा अवस्था में हो। थूक, हमारे मुंह का जो थूक हो वो भी क्या हो? प्लाज्मा में। लेकिन हीट बहुत ज़्यादा होती है। स्टार बनने में क्या होती है? हीट बहुत ज़्यादा होती है और बहुत लाइट होती है। क्या होती है? हीट और लाइट। हीट और लाइट होगी तो ये प्लाज्मा अवस्था में यानी कि हाइड्रोजन क्या में बदल जाती है? हीलियम में। हाइड्रोजन जो गैस होती है वो क्या में बदल जाती है? हमारी हीलियम में। क्या में हो गई? हीलियम में। तो हाइड्रोजन जब हमारी हीलियम में बदल जाती है, जब हमारा स्टार बनता है। क्या बनता? स्टार। क्या बनता? स्टार। जब हमारा स्टार बना, हाइड्रोजन क्या में बदली? हीलियम में। हाइड्रोजन क्या में बदली? हीलियम में। हीलियम में बदली। अब देखो जो कोई चीज़ बनी उसका अंत भी निश्चित है। कोई चीज़ बनी तो उसका क्या? अंत। हमारे जो सूरज के वे 5 अरब साल हो गए पूरे,
अब हमारे सूरज की ज़िंदगी 5 अरब और बची, यानी कि आधी ज़िंदगी हमारे सूरज ने गुजार दी है। जब गुजार दीजिए कोई चीज़ आई हो उसका अंत भी होना है, अंत भी होना धीरे धीरे। जब इसका जो क्या बताया था हमने, सूरज, ये स्टार, जब स्टार अपनी 90% ऊर्जा खत्म कर देता है, हीट लाइट क्या कर देता, 90% खत्म, तो 90% जब खत्म करता तो इसकी एक अवस्था आती है, यूँ क्या हो जाता लाल दानव, क्या में बदल जाता लाल दानव, क्या में बदल जाता लाल दानव, रेड जाइंट, क्या में बदल जाता लाल दानव, क्या में बदल जाता है लाल दानव में। जब इसकी कितनी लगभग 90% ऊर्जा जो खत्म होनी चालू हो जाती है तो हमारा सूरज बाद में क्या बनेगा, लाल दानव, क्या बनेगा लाल दानव। जब लाल दानव बनेगा फिर जब 95% के आसपास वो अपनी वो खो देता ऊर्जा तो क्या बनता फिर श्वेत वामन, क्या बनता है श्वेत वामन, क्या बनेगा श्वेत वामन। और जब ये पूरी तरीके से जब इसकी पूरी जिंदगी हो जाएगी, स्टार की क्या हो जाएगी पूरी जिंदगी, जब पूरी जिंदगी इसकी गुजर जाएगी, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, एक मतलब ये काला वामन बन जाएगा। इसके पास ना तो लाइट रहने की ना प्रकाश, ये ऐसे घूमता फिरेगा अंतरिक्ष में, क्या करेगा घूमता फिरेगा। ये मृत अवस्था में पहुंच गया तो ये बन जाता है लास्ट में काला वामन। ये अंतरिक्ष में क्या बन जाता काला वामन। देखो स्टार कोई भी हो, ये स्टार जो होता 2 अवस्था में हो जाता, किसकी अवस्था में जाता 2। अगर कोई स्टार हमारे सूरज से 1.44 गुना छोटा है या उसके बराबर हो तो वो क्या हो जाता लाल दानव। लेकिन अगर कोई स्टार 1.44 सूरज से गुना बड़ा है तो वो क्या में जाता है, तो उसका बनता है भैया इधर, अगर ये बड़ा है क्या है, ये उधर हो गया छोटा, क्या हो गया छोटा, सूरज से क्या हो गया छोटा। अब इधर बड़े की अवस्था, बड़ा क्या बनेगा, देखो जब बड़ा कोई स्टार, कोई सूरज से बड़ा स्टार होगा कितना गुना बड़ा होना चाहिए 1.44, अगर 1.2 गुना भी बड़ा होगा, 1.2 गुना भी बड़ा होगा तो वो इसमें नहीं जानेगा, बड़े में, वो छोटे में ही जाएगा, कहाँ में जाएगा। एक सीमा क्या रख दी 1.44, इसकी एक सीमा रख दी, एक लिमिट रख दी 1.44 से बड़ा होने के बाद ही बड़ा स्टार जो, वो बड़ा स्टार क्या में बदलेगा भैया, बड़ा जो तारा होगा वो बनेगा अभिनव तारा, क्या में बनेगा अभिनव तारा, क्या में बदल जाएगा वो अभिनव तारा, क्या में बदलेगा वो अभिनव तारा, वो क्या बनेगा ये अभिनव तारा, सुपरनोवा, इसे क्या कहते हैं सुपरनोवा। अगर कोई सूरज से 1.44 गुना बड़ा है तो वो कहाँ में जाएगा अभिनव तारे में, कहाँ में जाएगा वो अभिनव तारे में। अभिनव तारा क्या काम करता है, इसके इतने सारे हो गए, लाल दानव बना, लाल दानव बना, श्वेत वामन बना, फिर काला वामन बना, उसके बाद अगर ये बड़ा है तो क्या बनेगा सीधा अभिनव, अभिनव तारा, यानी कि क्या बनेगा ये अभिनव तारा। अभिनव तारा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्या कहेंगे सुपरनोवा, क्या कहेंगे सुपरनोवा, ये क्या कन्वर्ट होया सुपरनोवा में। लेकिन ये क्या काम करता है, डायरेक्ट विस्फोट हो जाता है इसमें, क्या होता है विस्फोट, यानी कि ये विस्फोट हो जाता है इसमें, अब विस्फोट हो जाता है। अभी यहाँ तक तो तुम समझ गए, अब इसकी वो बताते हैं, भाई यार एक बार बैठ जाएगा यार आराम से। तो इसमें क्या हो जाता है अभिनव तारे में विस्फोट, क्या हो जाता है सीधा विस्फोट, इसका कोई ऐसा वो प्रक्रिया नहीं है, ये सीधा क्या करेगा विस्फोट। पहले देखो ये तो टॉपिक हमारे किसी काम का नहीं, ये वाला टॉपिक तो काम का नहीं, हम जो पढ़ाया जाता हम सीधा कहाँ से पढ़ाया जाता निहारिका से, कहाँ से पढ़ाया जाता निहारिका से। निहारिका से क्या बनेगा स्टार, स्टार कौन सी अवस्था में रहता प्लाज्मा में, हाइड्रोजन क्या हम परिवर्तित होती हीलियम में, हीलियम में होने का छोटा तारा क्या बनता है लाल दानव, लाल दानव से क्या बनेगा श्वेत वामन, यानी कि व्हाइट डॉर्फ, क्या बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, जब इसकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी वो एक काले रंग का हो जाएगा बिल्कुल, तो क्या बन जाएगा ब्लैक ड्वार्फ, यानी काला वामन, क्या बन जाएगा काला वामन। ये तक समझ में आ गया। अब देखो अब नहीं वो अभिनव तारा जो हो तुम्हारा, ये सुपरनोवा जो हो, ये जो विस्फोट करता है तो इसका कुछ हिस्सा तो क्या हो जाता खराब हो जाता, थोड़ा कुछ हिस्सा बचता, क्या बचता अंदर का कुछ हिस्सा बचेगा, अंदर का कुछ हिस्सा बचेगा। तो ये देखो अभिनव तारा, इसे समझो अभिनव तारा, अभिनव तारा देखो अगर कुछ बड़ा हुआ विस्फोट के बाद, अगर ये घटा नहीं थोड़ा भी बड़ा होया तो वो बनेगा भैया तुम्हारा न्यूट्रॉन, क्या बनेगा न्यूट्रॉन, क्या बनेगा
न्यूट्रॉन तारा। क्या बनेगा? न्यूट्रॉन तारा। और इससे थोड़ा छोटा होया, यानी कि इसने अपने कुछ हिस्सा ज़्यादा खो दिया और यानी कि थोड़ा छोटा बचा, तो क्या बनेगा? पल्सर। क्या बनेगा? पल्सर। क्या बनेगा? पल्सर। पल्सर और क्या बनेगा? दो बनते हैं ये। क्या बनते हैं? पल्सर और क्वेसर। क्या बनेगा? क्वेसर। देखो कोई भी चीज़ बड़ी होगी, अगर कोई भी चीज़ बड़ी होगी तो वो घूमने में क्या लगेगी? दिक्कत। क्या लगेगी? उसे घूमने में क्या पड़ेगी? थोड़ा जोर सा पड़ेगा। लेकिन अगर कोई चीज़ छोटी तो वो क्या जल्दी जल्दी क्या हो जाएगी? घूमना शुरू कर देगी। इन दोनों की एक खास बात होगी, इनका घूर्णन। क्या होता है? घूर्णन। यानी अपने अक्ष पर जो घूमना होता है ये बहुत तीव्रता से घूमते हैं, यानी कि बहुत तेजी से घूमेंगे। क्या घूमेंगे? बहुत तेजी से घूमना चालू करेंगे। इनका जो पल्सर का क्वेसर का घूर्णन होता है ये क्या काम करेंगे? बहुत तेजी से घूमेंगे। और चौथी जो वो इसकी चौथी जो अवस्था होती है, यानी कि अभिनव तारा या तो यो बनेगा या क्वेसर बनेगा, पल्सर बनेगा, न्यूट्रॉन। और चौथी अवस्था में होती है ब्लैक होल। क्या होती है? ब्लैक होल। ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या होता है? कोई बहुत बड़ी चीज है। क्या बड़ी चीज? उसकी डेंसिटी जो है घनत्व बहुत कम हो जाए। क्या हो जाए? कम। तो जब क्या बनता है? यू बहुत छोटा होने के बाद इसे बहुत सुकोड़ देंगे, छोटा कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? ब्लैक होल। क्या बन जाएगा? ब्लैक होल। मान ली बात यू हो, इसका स्टैंड क्या है? देखो, अगर मैं इसे दबा कर इसे क्या कर दूं? पतला, तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई? घनत्व। ये बन गया तो घनत्व बढ़ गया। क्या हो गया? घनत्व बढ़ गया। और इसका जो क्षेत्रफल था वो क्या हो गया? कम। ऐसे एक तुम अनुमान लगाओ, कोई इतनी बड़ी चीज थी, हम उस सुकोड़ को कहाँ लाए? छोटी कर दी। डेंसिटी क्या हो गई? हाई। क्या हो गई? हाई। तो ये इतने भारी हो जाते हैं। मान ली बात तुमने वो देखी होंगी साइकिल में जो गोली ग्रीस कराते हैं, उसमें गोली नहीं रहती। क्या रहती है? लोहे की रहती है गोली। तो वो इतनी पतली रहे और वजन क्या हो उसमें? बहुत भारी। अगर कोई बड़ी चीज़ है तो इसे आराम से उठा लेंगे। कोई मान ली बात सीमेंट का कट्टा तो उसे आदमी उठा कर ले जाएगा। उसी वजन का अगर कोई पत्थर है इतने वजन का, उसको डेंसिटी कम करके रख दे तो बहुत मुश्किल पड़ेगा उठाना। क्या पड़ेगा? बहुत मुश्किल उठाना पड़ेगा। ऐसी इसकी बात होती है। ये ब्लैक होल इतने खतरनाक होते हैं कि डेंसिटी इतनी हो जाती है, सुकड़ को तो इतने से हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? मान लो बड़े होंगे, समझाने के लिए क्या होगा? इतना हो गया। इतनी बड़ी पृथ्वी, अगर किसी वजह से पृथ्वी से टकराओ तो इतने ठोस हो जाते हैं, इतना घनत्व ज़्यादा हो जाता है कि पृथ्वी को फाड़ कर निकल जाएंगे आर पार। और इनका घनत्व ज़्यादा होने के कारण ना तो लाइट जब इनको पड़ती रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, ना तो पार निकल पाती, ना वापस लौट पाती। लाइट भी इन्हें क्या हो जाती? कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो ब्लैक होल की दुनिया में, किसकी? ब्लैक होल। घनत्व किसका सबसे ज़्यादा हो? ब्लैक होल का। ब्लैक होल का सबसे ज़्यादा घनत्व हो। और कहने का बात हो, अगर ये किसी चीज़ से टकरा दो उसे तहस नहस कर देंगे और अपना आप खुद सुरक्षित रहेंगे और दूसरे को तबाह कर देंगे। तो इतना खतरनाक होता है ब्लैक होल। समझ गए? ब्लैक होल समझ गए? जल्दी दिखता ही ना है। अब तुमने जो बताया, पहले क्या बताया? एस्ट्रोनॉमी में बताया निहारिका। निहारिका से क्या बना तुम्हारा? स्टार। स्टार से क्या बना? छोटा स्टार होगा तो क्या बनेगा? रेड जाइंट, यानी कि लाल वामन, यानी कि लाल हो जाएगा ऊपर। क्या हो जाएगा? लाल। जब वो अपनी 90% ऊर्जा खो देगा तो कितना हो जाएगा? लाल रंग का हो जाएगा पूरा। उसके बाद बनेगा वो श्वेत वामन। क्या बनेगा? श्वेत वामन। श्वेत वामन के बाद क्या बनेगा? काला वामन। वो अंतरिक्ष में घूमने लगा, जैसे सारी ऊर्जा उसकी खत्म हो गई। उसके बाद अगर बड़ा तारा हुआ 1.44 गुना बड़ा हुआ, 1.44 गुना बड़ा हुआ तो क्या बनेगा? वो 1.44 अभिनव तारा, यानी कि सुपरनोवा बनेगा। सुपरनोवा डायरेक्ट विस्फोट करता है। सुपरनोवा के बाद क्या होता है? जब उसकी ऊर्जा खत्म होने के बाद विस्फोट। विस्फोट के बाद 4 चीज आती है। क्या आती? 4 चीज। 4 चीज कौन कौन सी आती है? न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर, ब्लैक। जो सबसे छोटा होता है घन, जिसका सुपर को सबसे छोटा हो जाता है वो होता ब्लैक होल। अब देखो ये सीमा जो दी थी, यानी कि सूर्य से, किससे? सूर्य से 1.44 गुना बड़ा, 1.44 गुना बड़ा, और सूर्य से 1.44 गुना छोटा। तो ये तुम्हें थ्योरी दी थी, ये दी थी चंद्रशेखर ने। किसने दी थी? उनके नाम पे ये चंद्रशेखर थ्योरी का नाम पड़ा। चंद्रशेखर लिमिट। क्या कहते हैं सब? चंद्रशेखर